मूवी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी खिड़की से एक बिल्ली को पानी में डूबते हुए देखती है। उसे बिल्ली के डूबने का जरा सा भी दुख नहीं होता, वो उसको बचाने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करती। अब इसके बाद हम एमा को उसके फादर के साथ देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है। वो दरअसल अपने फादर के साथ यहाँ रहा करती थी। वो ब्रेकफास्ट करते हुए अपने फादर से बात कर रही होती है और तभी हम वहाँ उसकी आंट को देखते हैं जो एमा के फादर से एमा की नई बेबी सिटर के बारे में बात कर रही थी। दरअसल एमा की जो पुरानी बेबी सिटर थी उनकी किसी एक्सीडेंट में अचानक डेथ हो गई थी और इसीलिए अब उसकी आंट ने उसके लिए एक नई बेबी सिटर ढूंढी थी। अब इसके बाद एमा उन दोनों को उस डूबती हुई बिल्ली के बारे में बताती है। ये सुनकर दोनों जल्दी से बाहर की तरफ जाते हैं। उसके फादर उस मरी हुई बिल्ली को पॉन्ड से बाहर निकालते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि एमा के फेस में थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता कि वो अगर चाहती तो उस बिल्ली को बचा सकती थी। अब नेक्स्ट सीन में हम डेविड को देखते हैं जो एमा की नई बेबी सिटर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उन्हें उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो उसे हायर कर लेते हैं। अब अगले सीन में हम एमा को स्कूल में देखते हैं जो बाकी बच्चों के साथ एक इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। वो चाहती थी कि ये अवार्ड सिर्फ उसे ही मिले, इसलिए वो स्कूल में सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखती है। वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। एक बार एक खेल के दौरान जब एक बच्ची उसे टकरा कर गिर जाती है तब वो उसे उठाकर उसे सॉरी भी कहती है। अब हम एमा को उसके घर में देखते हैं जो एक मिरर के सामने बैठकर स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। अब देखते ही देखते अवार्ड वाला दिन आ जाता है। एमा के फादर उसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। इसके बाद दोनों स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। इधर स्कूल में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इवेंट में आए हुए थे और तभी एक टीचर विनर अनाउंस करती है और वो विनर एमा नहीं बल्कि एंजेला होती है। कुछ देर बाद हम एमा को उसके फादर के साथ देखते हैं। वो उनसे कहती है कि एंजेला इस अवार्ड को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। अब इसके बाद वो उसकी खूब इंसल्ट करती है लेकिन उसके फादर के समझाने पर वो अपने इस बिहेवियर के लिए उनसे सॉरी भी कहती है। अगले सीन में हम एमा और एंजेला को एक साथ खेलते हुए देखते हैं। दोनों खेलते खेलते एक क्लिफ के ऊपर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब एंजेला उससे वापस चलने को कहती है तब एमा अचानक उसकी तरफ बढ़ती है और तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कुछ देर बाद हम एंजेला के पेरेंट्स को देखते हैं जो एमा के फादर से बात कर रहे होते हैं। वो एमा से पूछते हैं कि उसने उनकी बेटी एंजेला को कहीं देखा है, जिस पर वो बड़ी मासूमियत से कहती है कि नहीं, उसने काफी देर से उसको नहीं देखा। और तभी कुछ बच्चे जो क्लिफ की तरफ से आ रहे थे मदद के लिए चिल्लाते हैं। एंजेला के पेरेंट्स भागते हुए उस जगह तक पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें एंजेला पानी में पड़ी हुई दिखती है। वो उसे होश में लाने की काफी कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। एंजेला पानी में डूबने की वजह से मर चुकी थी। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान जब एमा के फादर उससे पूछते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही है, दरअसल उन्हें ये लग रहा था कि एंजेला की मौत के बाद एमा थोड़ा सा डर गई होगी, लेकिन एमा बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगले सीन में हम एमा की नई बेबी सिटर को एमा के घर में देखते हैं। दरअसल उसने आज से ही यहाँ ज्वाइन किया था। अब रात में एमा देखती है कि उसकी बेबी सिटर उसके फादर की मेडिसिन को देख रही थी। उसे लगता है कि शायद वो इन मेडिसिन को चुराना चाहती है। अब जब दोनों एक साथ टीवी देख रहे होते हैं तब एमा अपनी बेबी सिटर से कहती है कि उसे पता है कि वो उसके डैड की मेडिसिन चुराने गई थी और अगर वो चाहती है कि ये बात उसके फादर को पता ना चले तो उसे उसकी हर बात माननी होगी। अब ये बात सुनकर बेबी सिटर को काफी गुस्सा आता है पर फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। अगले सीन में हमें एंजेला के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे उसे याद करके रो रहे थे पर एमा बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो एंजेला के पेरेंट्स से मिलती है रोने की एक्टिंग करने लगती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है मानो उसे एंजेला की मौत का बहुत दुख हुआ है। कुछ देर बाद एंजेला की मॉम एमा के फादर को बताती है कि एंजेला का वो मेडल भी गायब है जो उसे उस दिन स्कूल में मिला था। अब ये बात सुनकर एमा के फादर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब उसी रात जब एमा के फादर लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने एमा के रूम जाते हैं तो उन्हें वहाँ एंजेला का वही मेडल मिलता है जिसके गायब होने की बात एंजेला की मॉम कर रही थी। अब उसके फादर को एमा पर शक होने लगता है। कुछ देर बाद जब वो स्कूल की फोटोज देख रहे थे तब वो कुछ नोटिस करते हैं। दरअसल एमा हर एक फोटो में एंजेला को बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। इनको अब अपनी बेटी पर शक हो गया था। अगले दिन एमा के टीचर जिसका नाम एलिस था एक पुलिस ऑफिसर के साथ उसके घर जाती है। वो एमा के फादर को बताती है कि एंजेला की मौत वाले दिन कुछ बच्चों ने एमा को एंजेला के साथ उस क्लिफ में देखा था। अब उसके फादर ये बात एमा से पूछते हैं कि क्या वो उस दिन एंजेला के साथ थी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं थी। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि कुछ बच्चों ने तुम्हें एंजेला के साथ क्लिप पर देखा था। अब ये सुनकर एमा काफी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि जरूर ये बात उनको मिस एलिस ने कही होगी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम बेबी सिटर को देखते हैं जो एमा के फादर के पास जाकर स्मोक करने की परमिशन मांगती है, जिस पर उसके फादर उसको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जलने वाली कई केमिकल्स और लिक्विड रखे हैं इसलिए वो यहाँ स्मोक नहीं कर सकती। अब इसके बाद हम बेबी सिटर को एमा के साथ देखते हैं। दोनों घर की तरफ जा रहे थे और तभी उन्हें एमा के घर के बाहर उसकी टीचर मिस एलिस दिखती है। बेबी सिटर एमा से कहती है कि मिस एलिस ने तुम्हारे खिलाफ एक केस दर्ज कराया है। उनका मानना है कि एंजेला की मौत के वक्त तुम उसके साथ क्लिप पर मौजूद थी। इसके बाद वो एमा को घर ले जाती है और उसे डराने की काफी कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हें हर दिन बिजली का झटका दिया जाएगा। ये सब सुनकर एमा बहुत डर जाती है लेकिन फिर भी वो कुछ एडमिट नहीं करती कि उसने कुछ किया है। इसके बाद हम मिस एलिस को देखते हैं जो एमा के घर से वापस जा रही थी। ड्राइव करने के दौरान एक मधुमक्खी उनके चेहरे से होते हुए उनके बाल के अंदर चले जाती है। इसी दौरान हम गाड़ी की पिछली सीट में मधुमक्खी के एक छत्ते को देखते हैं। अब उस मधुमक्खी की वजह से मिस एलिस के गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अगले सीन में हम बेबी सिटर को देखते हैं जिसे एमा के कमरे में अब एंजेला का वो मेडल मिल गया था। वो उस मेडल को लेकर एमा के फादर के रूम में चली जाती है और उनके लैंप के ऊपर उसे टांग देती है ताकि उसके फादर को एमा की सच्चाई पता चल सके। कुछ देर बाद हम एमा को उसके फादर के रूम में देखते हैं। वो चुपके से मेडल को निकालकर उसे अपने पीछे छुपा लेती है
जाती है। इधर उसके फादर उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, इसलिए वो बड़े प्यार से उसे पूछते हैं कि बेटा ये मेडल तो एंजेला का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? जिस पर वो कहती है कि एंजेला ने उसे खुद दिया था। अब अगले सीन में हम एमा के फादर को बाहर जाते हुए देखते हैं। रास्ते में वो एक साइकियाट्रिस्ट को कॉल करते हैं ताकि एमा का इलाज करवा सके। तभी अचानक वो देखते हैं कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अब इसके बाद हम एमा को देखते हैं जो बेबी सिटर से गुस्से में पूछ रही होती है कि क्या तुमने मेडल को लैंप में लटकाया था। अब इसके पहले कि वो कुछ कहती, एमा के फादर वहां जाते हैं। वो एमा को जल्दी से तैयार होने के लिए कहते हैं और साथ में उसे एंजेला के मेडल को भी रखने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एंजेला के घर में देखते हैं। एमा उस मेडल को एंजेला की मॉम को रिटर्न कर देती है। मेडल लेते वक्त एंजेला की मैम बहुत कंफ्यूज लग रही थी। वो रोते रोते एमा के फादर को बताती है कि आज मिस एलिस की भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब ये सुनकर एमा रोने का नाटक करती है। वो कहती है कि मिस एलिस उनकी फेवरेट टीचर थी। अब जैसे ही दोनों वहां से बाहर निकलते हैं, एमा बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है। उसे अपनी टीचर की मौत का जरा सा भी गम नहीं होता। वो हंसते हुए अपने फादर से कहती है कि वो घर जाकर कुकीज बेक करेगी। उसकी इस बात को सुनकर उसके फादर काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जब एमा के फादर काम कर रहे होते हैं, तब वो ये नोटिस करते हैं कि बाहर उनकी रूफ में लगा मधुमक्खी का वो छत्ता गायब था। अब उन्हें शक हो रहा था कि मिस एलिस की डेथ के पीछे भी एमा का ही हाथ होगा। अब अगले दिन हम एमा को एक साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं। कुछ देर बात करने के बाद वो एमा के फादर से कहती है कि उनकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल एमा इतनी ज्यादा शातिर होती है कि उसने अपनी मीठी मीठी बातों से उस साइकियाट्रिस्ट को भी बेवकूफ बना दिया था। अगले दिन बेबी सिटर एमा से कहती है कि वो उसकी स्टेप मदर भी बन सकती है क्योंकि उसके फादर उसे बहुत लाइक करते हैं। ये सुनकर एमा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो सीधा अपने फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि बेबी सिटर मेरी स्टेप मॉम बनना चाहती है, क्या ये बात सच है कि आप भी उसको लाइक करते हैं? जिस पर उसके फादर उसको कोई भी जवाब नहीं देते और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। अब रात में जब बेबी सिटर टीवी देख रही होती है, तभी अचानक उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर जाकर देखती है तो उसे आउट हाउस में किसी की शैडो दिखती है। अब जैसे ही बेबी सिटर आउट हाउस के अंदर जाती है, कोई बाहर से गेट लगा देता है और कुछ देर बाद वहां आग लग जाती है। बेबी सिटर जैसे ही खिड़की की तरफ देखती है, एमा वहीं खड़ी होती है। दरअसल ये आग उसी ने लगाई हुई थी। अब देखते ही देखते उस बेबी सिटर की जलकर मौत हो जाती है। इधर एमा के फादर जैसे ही आग को देखते हैं, वो तुरंत फायर फाइटर को कॉल कर देते हैं। फायर फाइटर्स वहां आकर जल्दी से आग को बुझा देते हैं, पर तब तक बेबी सिटर की मौत हो चुकी थी। अब उसी रात एमा के फादर उसके रूम में जाते हैं। वो एमा से कहते हैं कि बेटा देखो, मैं ये जानता हूँ कि तुम ही ने एंजेला को मारा था। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब ये सब सुनकर एमा सब कुछ सच सच अपने फादर को बता देती है। वो कहती है कि हाँ, उसी ने एंजेला को क्लिफ से धक्का दिया था क्योंकि वो उस अवार्ड को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। इसके बाद वो मिस एलिस के बारे में पूछते हैं, जिस पर एमा कहती है कि उन्हें भी उसी ने ही मारा था। अब वो बेबी सिटर के बारे में पूछते हैं, जिस पर एमा काफी गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो कहती है कि वो मेरी स्टेप मदर बनना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। एमा की सारी बातें सुनकर उसके फादर बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बेटी इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर रही थी। अगले दिन एमा के फादर को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो एमा से मिलना चाहते थे, लेकिन उसके फादर एमा के बीमार होने का बहाना बना देते हैं और बात को टाल देते हैं। दरअसल उन्हें डर लग रहा था कि कहीं पुलिस उनकी बेटी को अरेस्ट न कर ले, और इसीलिए वो अगली सुबह एमा को लेकर अपने साथ अपने फार्म हाउस चले जाते हैं, जो कि शहर से काफी दूर होता है। वहां पहुंचने पर गार्ड उनका वेलकम करता है और तभी कुछ देर बाद उस पुलिस ऑफिसर का दोबारा कॉल आता है। वो उनसे कहता है कि आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर लगाया था। अगले सीन में हम एमा के फादर को देखते हैं, जिन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए ड्रॉर में एक गन रखी हुई थी। उसी रात जब एमा के फादर सो रहे होते हैं, एमा गैस ऑन करके सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है और मेन डोर को लॉक करके बाहर चली जाती है। अब एमा दरअसल अपने फादर को भी मारना चाहती थी। इधर कुछ देर बाद जब उसके फादर की आंख अचानक खुलती है, वो जल्दी से खिड़की और दरवाजों को खोल देते हैं। अब जैसे ही वो एमा को बाहर देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि एमा ने ही उन्हें मारने की कोशिश की है। वो एमा के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, जिस पर एमा कहती है कि अगर आप मर भी गए तो मैं अपनी आंटी के साथ रह लूंगी, वो बहुत अच्छी है। अब इसके बाद उसके फादर उसको बड़े प्यार से घर के अंदर ले जाते हैं और रात में उसके दूध में नीम की गोली मिलाकर उसको पिला देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एमा को अपने फादर के बिल्कुल सामने देखते हैं। वो उन्हें शूट करके मारना चाहती थी। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने फादर के हाथ का इस्तेमाल करके गन को पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो फायर करती है, गोली उसके फादर को ना लगकर पास के पिलो को लग जाती है। अब गोली की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल जाती है। वो एमा को अपने सामने देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम अब तक कैसे जाग रही हो, जिस पर एमा कहती है कि मुझे पता चल गया था कि आपने मेरी दूध में नीम की गोली मिलाई है और इसलिए मैंने अपने ग्लास को आपके ग्लास से बदल दिया था। अब इसके बाद वो अपने फादर को शूट करने लगती है, लेकिन उसके फादर उससे गन छीन लेते हैं। एमा जल्दी से बाथरूम में जाकर छिप जाती है और 911 में कॉल करके बताती है कि उसके फादर उसको मारना चाहते हैं। इधर एमा के फादर उसको बाथरूम में देख लेते हैं। अब जैसे ही वो उस पर गोली चलाने वाले होते हैं, गार्ड वहां आ जाता है। वो उसे बच्ची को मारने से मना करता है, पर उसके फादर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और जैसे ही वो फायर करने वाले होते हैं, गार्ड उन पर पीछे से गोली चला देता है और उनकी वही मौके पर ही मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम एमा की आंट को देखते हैं, जो कि उसको अपने साथ ले जाने आई थी। एमा उनसे पूछती है कि क्या मेरे पापा बीमार थे, जिस पर उसकी आंट कहती है
कि हाँ तुम्हारे पापा बीमार थे, और इसके बाद वो एमा को अपने गले से लगा लेती है। और अब एमा की खतरनाक वाली हंसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।